सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबल कितना कर सकते हैं, और फ्लूइडिटी वो किस तरह से वो बह सकता है. सो व्हाट विल हैपन इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सब्सटेंसेस लाइक चॉक, ब्रिक, एलम, ग्लास और राजगिरी वड़ी. अगर हम जोर डालेंगे चॉक पे, ब्रिक पे यानी ईंट पे, एलम पे, ग्लास पे, तो क्या हो जाएगा, तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. सो दिस सब्सटेंसेस ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस और पार्टिकल्स. तो ये चीज़ें जो है चॉक वगैरह जो है, जब हम उसको उस पर जब हम प्रेशर डालते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं या पार्टिकल्स में बन जाते हैं. सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी ब्रिटल. तो इस पर से हम कहते हैं वो ये चीज़ें जो है ये ब्रिटल है. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस. तो फिर ये सब्सटेंस जो प्रॉपर्टी की है, ये प्रॉपर्टी का जो सब्सटेंस जो है उसको ब्रिटलनेस कहते हैं. सेकेंड वन, टेक एन आयरन नेल. इस तरह से जो है एक खीला लेना है. ट्राई टू पियर्स अ कार्डबोर्ड शीट, वेट मड एंड अ पीस ऑफ वुड यूजिंग द नेल. तो आपको कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड शीट, गीली मिट्टी और एक लकड़ी का इस तरह से टुकड़ा लेना है. व्हाट हैपन्स, क्या हो जाएगा, द नेल इजली पियर्सिस वेट मड. अगर हम उसको ठोकते हैं हथौड़े से तो वो गीली मिट्टी में जो है वो आसानी से चला जाता है, बट नॉट द पीस ऑफ वुड. लेकिन अगर उसको लकड़े पे ठोकने गए तो वो जो है वो आसानी से अंदर नहीं जाएगा. इट कैन पियर्स द कार्डबोर्ड शीट विथ सम एफर्ट. कार्डबोर्ड शीट पे अगर हम उसको ठोकने गए तो वो आसानी से, थोड़ी मेहनत से वो अंदर चला जाता है. सो वाई डज दिस हैपन, ये क्यों हो जाता है. The hardness of a substance is determined by how much resistance it offers to the substances being pushed through it. तो हार्डनेस मतलब उसका जो है सख्तपन जो है उस सब्सटेंस का, उस पर से पता चलता है कि जितना हम उसको ताकत लगा के उस चीज़ को उसके अंदर जो है वो डाल देते हैं तो उसको कहते हैं हार्डनेस, मतलब उसका सख्तपन. Now which is the hardest known object? सब में हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. तो हम कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे आयरन जो है वो सब में हार्ड है, ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको खीले से भी ठोकेंगे तो वो जो है उसमें उस तरह से सुराग नहीं बन जाता है. नेक्स्ट, स्ट्रेच ए रबर बैंड एंड लेट इट गो और अप्लाई प्रेशर ऑन अ पीस ऑफ स्पॉन्ज एंड रिलीज इट. इस तरह से जो है हमें रबर बैंड जो है उसको खींच के जो है उसको छोड़ देना है. नाउ व्हाट डू यू सी, आप क्या देख सकते हैं. सो द रबर बैंड एंड द स्पॉन्ज गो बैक टू देयर ओरिजिनल शेप. तो रबर बैंड अगर उसको खींचेंगे तो इस तरह से उसके ओरिजिनल जो शेप था वो उसी शेप पे आ जाएगा. और अगर हम स्पॉन्ज भी जो है उसको अगर दबा के उसको वापस उसको छोड़ देंगे तो वो उसकी जो है उसकी शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. सो सम सब्सटेंसेस चेंज देयर शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू देम बट